वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह और वो जगह उतनी ही स्पेशल है जितनी मेरे लिए मेरी नानी का घर स्पेशल है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरी नानी का घर स्पेशल है तो मेरी मम्मी के लिए भी उनकी नानी का घर स्पेशल ही होगा। तो आज हम जा रहे हैं मेरे मम्मी के नानी के घर, जो कि है बहुत दूर कोलकाता से। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे बड़ी मौसी के घर, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि था मूढ़ी और आलू। तो रीज़न क्यों हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ आए थे काली पूजा अटेंड करने, जो कि हमारी पारंपरिक प्रथा है। क्योंकि ये शुरू हुआ था मेरी नानी के पापा से, क्योंकि उनको सपना आया था काली माँ का। तो ये अब मेरी नानी करती है और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो अभी यहाँ पे पूरा खाना तैयार किया जा रहा है, जितने भी गेस्ट आए हैं उनके लिए और पूजा के लिए। और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठ के सब्जी काट रही है और मेरा भाई नेवले के साथ खेल रहा था, क्योंकि उनके घर में पेट्स है बहुत सारे, एक नेवला, 2 मैना, 2 पैरट्स। और मेरे कजन्स को ज़्यादा शर्मीले थे, इसीलिए वो लोग कैमरे में आना नहीं चाहते थे, लेकिन हाय बाय करना उनका जारी था। और यहाँ पे पूरा खिचड़ी का इतना बड़ा बड़ा पतीला रखा हुआ था और मम्मी अभी मैदा गूंद रही है पूड़ी के लिए। और ये रहे वो 2 महीने जिनकी बात मैं कर रही थी। और अभी मेरी मौसी बेलन से बेल रही है लूची, और बहुत गोल गोल लूची बेल रही है। मैं बार बार लूची बोल दे रही हूँ, जबकि हिंदी में मुझे पता है उसको पूड़ी बोला जाता है। अब आदत हो गई है लूची बोल बोल के। और खिचड़ी भी आधा हो चुका है। और ये रही मेरी मम्मी आ गई पानी लेके अपनी बड़ी बहन के लिए, वेरी केयरिंग लिटिल सिस्टर। उसके बाद मैं गई अंदर वाले रूम में, जहाँ मेरी मम्मी के कज़न और भी बहुत सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे। मैंने इनके बारे में तो ज़्यादातर बस मेरी मम्मी के कहानियों और बातों से सुना था, फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई। लेकिन जब से मैं चीज़ें समझना सीखी और जानना सीखी हूँ, तब से ये हो सकता है मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ। हो सकता है बचपन में इससे पहले भी उनसे बहुत बार मिली होंगी, लेकिन पहली बार अभी। और ये मैं और मेरे कज़न सब बैठ गए खाना खाने। मेरे कज़न भी बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि वो लोग बार बार खाना परोसने में, पानी लेने में, कभी कभी ढोल बजा देने में हेल्प कर रहे थे। और अभी मेरी दीदी आ गई अपना औड़ा दिखाने के लिए ढोल बजा के। वैसे उनसे बच तो नहीं रहा था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरा भाई भी काशोर बजा रहा था, लेकिन उससे भी नहीं बज रहा था। और अभी मेरी मम्मी बना रही है नारकोल नाड़ू, जो कि मैं बोल सकती हूँ हिंदी में नारियल के लड्डू। और ये अब प्रोफेशनल आ चुके हैं ढोल बजाने के लिए। और मेरा कज़न एक प्रोफेशनल काशोर बजाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से बजा रहा था। पूजा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि पूजा बहुत लेट में जाके स्टार्ट होता है, लेकिन तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी है। अब मेरी मौसी स्टार्ट कर चुकी है ढोल के ताल पे डांस करना। और यहाँ पे अब मेरे सारे कज़न्स लोग हेल्प कर रहे हैं खाना परोसने में। यहाँ तैयारियाँ भी लगभग पूरी होने लग गई थी। शंख बज चुका है पूजा के स्टार्ट का, और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस पूजा के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट ये काली पूजा देखा था जब मैं बहुत छोटी थी, आई गेस 5 साल की या 7 साल की थी, तब मैंने लास्ट देखा था। उसके बाद अब जाके मैं देख पा रही हूँ ये पूजा। यहाँ आके मैं बहुत सारे लोगों से मिली, जैसे मेरी मम्मी की मौसी थी उनसे मिली, मेरी मम्मी के कज़न जिनसे बस मैंने फ़ोन पे बात की थी और उनके बारे में बस कहानियों में सुना था। और यहाँ आके उनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये थी हमारी काली माँ जिनकी पूजा हो रही थी, और बहुत सुंदर काली माँ सजाई गई थी, और बहुत प्यारी काली माँ थी हमारी जो मूर्ति आई थी। और ये मेरा नाना ढोल के ताल पे ताली बजाना शुरू करती है, वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है ऐसे पूजाओं में। मुझे भी अपने नाना की जीन्स मिले पूरे तरीके से। और यहाँ मेरी दीदी और मेरी मौसी शंख बजा रहे हैं, और वो लोग तो पूरी पूजा पर शंख बजा बजा के अपना गाल फुला ली, पूरे लाल हो गए थे वो लोग लास्ट तक शंख बजाते बजाते। और ये जो दादाजी यहाँ पे खड़े थे वो थे मेरी मम्मी के मामा। और मेरी मौसी जो लोग थे, मेरी मम्मी के कज़न, वो लोग वैसे तो बहुत शर्मा रहे थे कैमरा के सामने आने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मना के उनको कैमरा में ले ही लिया और रिकॉर्ड कर लिया। वो लोग बहुत शर्मा रहे थे कैमरा में आने के लिए, लेकिन फिर वो डांस करने लगे। यही तो है हमारे इंडिया का कल्चर, हम लोग किसी भी ढोल के ताल में डांस कर लेते हैं। और फिर बज गए रात के 3:30, और इतनी गंदी नींद आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी जगी, क्योंकि मुझे देखना था पूजा। और ये रही मेरी कज़न शागुनी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही मासूम सी बच्ची है, मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी हम लोग की अच्छी बॉन्डिंग हुई। और ये अभी मेरे मम्मी या मामा हम सबके सिर पे एक एक करके गीता
छुआ रहे हैं। फिर ये गए मेरे मम्मी के कज़न के सिर पे छुआ है, फिर मेरे दीदी के सिर पे और फिर मेरी मौसी के सिर पे। और हम लोग ऐसा करते करते हो गए भोर 4, क्योंकि पूजा शुरू हुआ था 12 बजे से और अब हो चुका है भोर 4 और अब जाके हवन शुरू हुआ है। वैसे तो अभी स्टार्ट हुआ तो हवन की आग ज़्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हवन की आग उतनी ही बढ़ती गई और बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही रात का अंधेरा हो गया था और उसमें इतना बड़ा हवन का आग बहुत ही सुंदर लग रहा था। और एक तो माँ की मूर्ति के सामने से जब देखा जा रहा था तब तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग गए 108 दिए जलाने, जो कि हर पूजा में ही जलाया जाता है। मेरी मम्मी मेरी मौसी सबने हेल्प की थी 108 दिए जलाने में, क्योंकि बहुत सारे दिए थे और एक इंसान तो जला नहीं सकता था। अब मेरे नाना और नानी खड़े हो गए थे आरती के लिए। देखिए मैंने आपको बोला था ना हवन की आग बहुत ऊपर ऊपर तक गई थी, ये देखिए कितने ऊपर ऊपर तक गई थी। एक तो खुला एरिया है तो आग को ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। और मेरी मम्मी ने मेरी नानी को एक मोमबत्ती दिया ताकि वो दिया जला सके। ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग की मूर्ति स्थापित की गई है और जहाँ पे पूजा हो रहा है, ये भी मेरे नानी के पापा ने बनवाया था, लेकिन तब ये मिट्टी का था और ये हर साल रेनोवेट होता है और अब जाके इसको सीमेंट और पत्थर से इसको पक्का तरीके से किया गया है, वरना आगे तो मिट्टी का कच्चा था। और अभी मेरी नानी आरती कर रही है काली माँ की मूर्ति की दियों के साथ। कैमरे में तो नहीं आया, लेकिन इस समय हम लोग पीछे ढोल के ताल में बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी और भी लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।